जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ जलन नहीं होती, वहाँ सुकून होता है। और वो सुकून इतना सुख भरा होता है कि चाहे पूरे ही क्यों ना जल गए हो, फिर भी वो सुकून हर एक दर्द को मिटा देता है। हमें सुकून पाना नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम वाद विवाद में चलने वाले हैं। और ये वाद विवाद करता कौन है? ये वाद विवाद करता वो है जो पा नहीं सकता, न पाना जानता है। क्योंकि जो पाना जानता है वो वाद विवाद में थोड़ी बैठेगा, वो तो सीधा जाएगा, प्यास मिटाकर आ जाएगा। हम वाद विवाद में जाते हैं, कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई सिया कोई सुन्नी, कोई ब्राह्मण कोई वैश्य, कोई क्षत्रिय कोई क्षुद्र, कोई हिंदू कोई मुस्लिम, कोई सिख कोई ईसाई। हर एक कहता है मेरा भगवान बड़ा, हर एक कहता है मेरी परंपरा बड़ी। कहा जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पेट। जहां ढूंढने जाओगे वो बहुत गहरा मिलेगा, और तुम हो कि गहराइयों में डूबने से डरते हो। पर जब तक तुम डूबोगे नहीं तब तक पाओगे कैसे? डूबोगे नहीं तब तक मरोगे कैसे? और मरोगे नहीं तो फिर मृत्यु का आनंद कैसे प्राप्त करोगे? और मृत्यु के आनंद के बाद ही तो सहजानंद मिलता है, परमानंद मिलता है, आत्मानंद मिलता है, अखंड आनंद मिलता है। यहां से जो जाते वापिस क्यों नहीं आते? मेरा प्रश्न ये है, तुम जिस किसी भगवान को मानते हो जो गुजर चुके हैं, क्या उनकी ताकत नहीं है वापस आने की? कहां गई वो ताकत वापस आकर मिलने की? खोजो। हजारों मंदिरों बना दिए गए। जब जिंदा थे तब कोई भी मंदिर नहीं था, तब यहाँ रहते थे। जब अब हजारों मंदिर बन गए तब तो दिखे भी नहीं हो इतने सारे भक्त। जब लाइन लगाकर खड़े रहते, तुम कहाँ हो? कोई साईं को पूछता है, कोई स्वामी को पूछता है, कोई नारायण को पूछता है, कोई अल्लाह को पूछता है, कहाँ हो तुम? ढूंढने की जरूरत तुमको तब पड़ी जबकि तुम तुम्हारे अंदर नहीं झांक सकते। हर एक संत या अवतारी पुरुष वापिस क्यों नहीं आए जानते हो? क्योंकि वो जो खोजते थे उनको अपनी खोज उनके अंदर मिल चुकी। अब किसी की जरूरत नहीं रही। वो समझ चुके कि ये जगत है वो मिथ्या है, मैं ही सत्य हूं। वो खुद में खो गए, व्यापक हो गए। जिनके अंदर तुम रम रहे हो वो पहले बाहर थे, अब वो खुद पूरा ब्रह्मांड का स्वरूप बन गए। वो कहां से आएंगे? तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम अब उनके अंदर हो। बात तो यहां पर आती है कि अब तुमको उनकी तरह से अगर उनको मिलना हो तो बराबरी का होना पड़ेगा। कोई रास्ते पे चलती हुई चींटी किसी हाथी की आंखों में आंखें डालकर देखना चाहती, वो कैसे देख सकेगी? तुम्हारी कहानी कुछ ऐसी है। तुम मिलना उसको चाहते हो, पर तुम्हारा और उसका स्वरूप बराबरी का नहीं है। खोज ऐसे करनी है कि तुम उस जैसे हो जाओ। वो प्रेम से होता है। हर एक मसला यहीं आकर अटकता है। जिसने प्रेम करना जाना है उन्होंने मूर्तियों में से भी ईश्वर को निकाला है, गुरु में से भी ईश्वर को निकाला है, तीर्थों में से भी ईश्वर को निकाला है, चैतन्य में से ईश्वर को निकाला है, आसमान फाड़ कर भी ईश्वर को निकाला है। बात यहीं आकर आती है कि ईश्वर को उतारना वो जान चुके, वो कला उनके हाथ लग चुकी, जो कला बहुत आसान है। और जो कला इतनी आसान है फिर भी तुमको बहुत मुश्किल इसलिए लग रही है क्योंकि तुम उस कला को मन के तराजू में तोलते हो, और मन का काम है हमेशा सही दिशा को गलत ठहराना।